एक बार फिर से स्वागत है आपका मल्टी लर्निंग जोन में। मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट डीके आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो है आपका एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होता है उसको जानेंगे हम लोग, इसका कितना टाइप्स होता है ये जानेंगे, क्या क्या एंजाइम होता है, एंजाइम का क्या काम होता है वो सब जानेंगे। तो जानने से पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगी सबसे पहले और आप चीजें को समझेंगे और अपना लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। तो हमारा वीडियो में आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा, जैसे लेक्चर मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और जो लेक्चर है उसका एमसीक्यूज मिल जाएगा जो कि सरकारी एग्जाम जितना भी होता है वो सब में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक वाइज सबको क्लियर करेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू को जानेंगे उससे। जैसे कि ये टॉपिक हो गया एंजाइम, इससे क्या एमसीक्यू बनता है ये हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्लियर करेंगे इसको, उसके बाद उसका एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जो आपका एंजाइम होता है इसका मतलब क्या होता है? एंजाइम, इम मतलब अंदर चल गया, जाइम दैट मीन्स की रिएक्शन हो रहा है। कोई एंजाइम कहीं पर भी जाएगा दैट मीन्स की उसका रिएक्शन बढ़ जाएगा। कोई भी चीज जैसे कि दूध है, दूध में हम लोग एंजाइम डालते हैं तो वो दही बन जाता है, दैट मीन्स की उसका रिएक्शन को एंजाइम जाता है और बढ़ा देता है। चलिए इसका डेफिनेशन को समझते हैं। Enzyme are biological catalyst that accelerate biological reaction by lowering activation energy। इसका मतलब यही है कि ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट दैट मीन्स की रिएक्शन, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो एक्सेलरेट करता है आपका बायोलॉजिकल रिएक्शन को। जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है उसको एक्सेलरेट करता है एंजाइम। किसके लिए एक्सेलरेट करता है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिले, एनर्जी का एक्टिवेट हो, एनर्जी एक्टिवेट हो और हमें एनर्जी मिले। चलिए इसका नीचे हम लोग देखते हैं, ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ भी हम लोग इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में जाता है, वो मेटाबॉलिज्म होता है, उस पर ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि एंजाइम जाता है, बिना एंजाइम का तो जो हम लोग इंटेक करते हैं वो टूटेगा नहीं, एंजाइम का यूज होता है, इसीलिए ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। किसके लिए? एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए और वेरियस सेलुलर प्रोसेस, और सेल में बहुत सारा प्रोसेस होता है उसके लिए ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। दैट मीन्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटालाइसिस। जो कैटालाइसिस होता है, कैटालिस्ट, उसका मैकेनिज्म क्या है? एंजाइम वर्क बाय बाइंडिंग। जो एंजाइम होता है इसमें मैकेनिज्म में वो बाइंड करता है, किससे? सबस्ट्रेट से, फॉर ऑप्टिमल केमिकल रिएक्शन। किसके लिए बाइंड करता है? केमिकल रिएक्शन के लिए। एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्म, जो एंजाइम सबस्ट्रेट होता है वो बनता है, उसके बाद क्या करता है? अलाउ करता है एंजाइम को टू लोअर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसके लिए एनर्जी को ये रिक्वायर्ड करता है, दैट मीन्स की प्रोवाइड करता है एक्टिवेट करने में। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैटालाइटिक पावर होता है इसका, स्पेसिफिसिटी और एक्टिव साइट होता है। जो कि मैकेनिज्म में हम लोग देखे थे, ये एक्टिव साइट जो है और सबस्ट्रेट वो मिलता है, उसके बाद ये एनर्जी के लिए एक्टिवेट करता है कि एनर्जी प्रोडक्शन करो। चलिए समझते हैं कैटालाइटिक पावर। जो कैटालाइटिक पावर में क्या होता है? एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। दैट मीन्स कि एंजाइम जो है एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को विदाउट कंज्यूम, मतलब इसको कुछ मिलता भी है नहीं है लेकिन ये एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को। स्पेसिफिसिटी, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक टू सब्सटेंस। जो कोई भी सब्सटेंस है उससे एंजाइम जो होता है वो हाईली स्पेसिफाइड होता है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट होता है उससे एंजाइम हाईली स्पेसिफाइड होता है। इसका एक्टिव साइट, एंजाइम हैव स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर सबस्ट्रेट। जो एंजाइम होता है उसके पास एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है जहां पे वो जाता है और वो अपना रिएक्शन को करता है। चलिए इसका आगे हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। इसका जो मैंने अभी बताया, इसका क्या क्या एमसीक्यू बनता है उसको देखते हैं। चलिए कुछ एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं हम लोग उसके रिलेटेड। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्राइमरी फंक्शन एंजाइम का क्या होता है?
फर्स्ट है आपका टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेकेंड है टू कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, थर्ड है आपका टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड लास्ट है आपका टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर होगा आपका टू कैटालाइज केमिकल रिएक्शन। आपको डेफिनेशन में बताए थे ये जो केमिकल रिएक्शन उसको कैटालाइज करता है, दैट मीन्स कि रिएक्शन करवाता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, मतलब इसमें से कौन सा आपका है कैटालाइज रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है आपका हाईली एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, लो रिएक्शन रेट, थर्ड है आपका हाईली स्पेसिफिसिटी और सबस्ट्रेट, लास्ट है आपका इरिवर्सिबिलिटी। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, हाईली स्पेसिसिटी और सबस्ट्रेट। एंड थर्ड देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, कौन सा मैकेनिज्म है जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में काम करता है। फर्स्ट है आपका बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, सेकेंड बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, थर्ड है आपका बाय अल्टरिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड एट लास्ट है आपका बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। तो ये क्या करता है आपका डिक्रीज करता है रिएक्शन एक्टिवेशन ऑफ, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि ये डिक्रीज करता है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इन रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसमें एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को डिक्रीज करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिव साइट्स इन एंजाइम कैटालाइसिस, फर्स्ट है आपका टू बाइंड सबस्ट्रेट एंड फैसिलिटेट रिएक्शन, टू रिलीज, सेकेंड है टू रिलीज द प्रोडक्ट एंड रीजनरेट द एंजाइम, थर्ड है टू सपोर्ट टू स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एंजाइम, एट लास्ट है आपका टू इनहिबिट द रिएक्शन। तो ये करता है बाइंड करता है किससे, सबस्ट्रेट एंड फैसिलिटेट रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करवाता है। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसका जो नाम है उसी में इसका काम है, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें दोनों होता है। और क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका ट्रांसफर होता है, और इसमें दोनों होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका फंक्शन क्या है, ये कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को, दैट मीन्स के रिएक्शन को करवाता है। इसका एग्जांपल देखें, AH2 प्लस B, ये बनता है आपका रिडक्टेज होता है, तो ये बनता है आपका A प्लस BH2, दैट मीन्स कि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है इसका ट्रांसफर हुआ, A से ही B में चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजिनेजेज, ये आपका एग्जांपल हो गया इसका। सेकेंड है इसका ट्रांसफेरेज, ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप्स, ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप को, लाइक मिथाइल फॉस्फेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल में ये ट्रांसफर करता है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। इसका एग्जांपल देखते हैं, AX प्लस B, जो एक से ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ट्रांसफर हो जाता है आपका BX के साथ, A अलग हो जाता है, और जो ये X है ये फंक्शनल ग्रुप ये B के साथ जुड़ जाता है। इसका एग्जांपल है ट्रांस एमाइनेज, जो ट्रांसफर होता है इसमें किसका, एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। और एक एग्जांपल है आपका काइनेज, ये इसमें ट्रांसफर होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप का। ये सब एंजाइम यूज होता है किस टाइम, जब मेटाबॉलिज्म होता है, कोई भी चीज टूटता है। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग, हाइड्रोलेजेज, इसमें हाइड्रोलेजेज से पता चल रहा है इसमें H2O का काम हो रहा है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये कैटालाइज
हाइड्रोलाइजेज रिएक्शन, ब्रेकिंग बॉन्ड्स विथ वाटर, वाटर के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है बॉन्ड उसको अलग करता है, उसको हम लोग हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं। जैसे A+ H2O है, वो जाके आपका OH बन जाता है, और जो H है हाइड्रोजन वो अलग हो जाता है, दैट मीन्स कि H2O को अलग कर देता है। एग्जाम्पल है इसका लाइपेज, इसमें ब्रेक होता है ईस्टर बॉन्ड इन लिपिड, लिपिड में आप लोग पढ़े होंगे लाइपेज, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वो तोड़ता है, फैटी एसिड बनाता है। एमाइलेजेज, ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन स्टार्च, जो स्टार्च होता है उसमें से ब्रेक करता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ये आप लोग पढ़े होंगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका और जो फंक्शन है, इसका और जो क्लासिफिकेशन है उसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाइजेज, लाइजेज, इसमें जो होता है ये टूटता है, लाइसिस मतलब टूटना होता है, लाइजेज मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ टूट रहा है। इसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स टू फॉर्म, रिमूव डबल बॉन्ड विदाउट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस, इसमें ऐड होता है और रिमूव होता है, दैट मीन्स कि कुछ जुड़ता भी है और कुछ टूटता भी है, किससे, ग्रुप से। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं AB, ये ग्रुप है, इसमें से AI बन गया, दैट मीन्स कि एक तो टूट गया और एक जुड़ गया, A और B था वो टूट गया और यहाँ जाके A और I जुड़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं लाइजेज। इसका एग्जांपल है डिकार्बोक्सिलेजेज, इसमें क्या होता है कि रिमूव होता है CO2, इसका एग्जांपल है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेजेज। एल्डोलेजेज, इसमें स्प्लिट होता है CC बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड का जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट करता है विदाउट वाटर और ऑक्सीडेशन, इसमें वाटर और ऑक्सीडेशन का कोई जरूरत नहीं होता है। आइसोमेरेजेज, फिफ्थ, इसमें जो होता है वो कैटालाइज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विथ अ मॉलिक्यूल, इसमें जो होता है सेम मॉलिक्यूल होता है बट उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और उसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम लोग आइसोमेराइजेशन भी बोलते हैं, दैट मीन्स कि सेम टाइप का रहेगा, सेम ही चीज है बट उसका नाम अलग रहेगा, उसका ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे कि A है, ये जाके आपका बन गया आइसोमर ऑफ A, इसका एग्जांपल देखते हैं फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, इसमें क्या होता है, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज में होता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, आप लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पढ़े होंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसमें फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम जुड़ जाता है तो ये बन जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, दैट मीन्स कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बस सेम है बट इसमें फ्रुक्टोज जुड़ गया। एंड लास्ट देखते हैं हम लोग 6 लाइगेज, लाइगेज में होता है कुछ हम लोग का बनता है, उससे जोड़ के कुछ ना कुछ बनता है, लाइगेज में टूटता है और लाइगेज में बनता है, इसमें ज्वाइन होता है टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, आपस में ज्वाइन होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी, एनर्जी जो एटीपी है उसके हेल्प से दो मॉलिक्यूल जुड़ता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं एग्जांपल में A+B, प्लस है आपका एटीपी, वो जाके आपका AB बन जाता है और जो एटीपी है वो चेंज हो जाता है आपका ADP में, दैट मीन्स कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो आपका बन जाता है ADP में और एक फॉस्फेट ग्रुप बनता है, जो ये 3 है वो 2 में हो जाता है और एक यहाँ पर जुड़ जाता है। इसका एग्जांपल है DNA लाइगेज, जो DNA का जब DNA बनता है उस टाइम जब DNA लाइगेज एंजाइम जुड़ जाता है तो ज्वाइन हो जाता है DNA स्ट्रैंड्स। और एक एग्जांपल है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसमें फॉर्म्स होता है ऑक्सैलो एसिटेट फ्रॉम पायरुवेट एंड CO2। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको इसका जो है
जितना भी क्लासिफिकेशन है उसका एक एमसीक्यू भी दे देते हैं, इसी वीडियो में मिलेगा आपको। उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हम लोग का ख़त्म हो गया। चलिए उसके रिलेटेड जो एमसीक्यू बनता है उसको देखते हैं। फर्स्ट है आपका, एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी मेजर क्लासेस बाय द IUBM। IUB क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा कितने भाग में बांटा गया है उसको पूछ रहा है। तो हम लोग टोटल कितना पढ़े थे? 6 पढ़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, जो कि आपका C नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटालाइजेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा क्लास का एंजाइम में होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? फर्स्ट है आपका ट्रांसफेरेजेज, सेकेंड है हाइड्रोलेजेज, थर्ड है आपका ऑक्सी रिडक्टेज और एट लास्ट फोर्थ है आपका लाइगेज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में होता था? ऑक्सी रिडक्टेज में, ऑक्सीडो रिडक्टेज में, जो कि आपका है C नंबर। आपको सही आंसर हो जाएगा C नंबर। एंड थर्ड, ट्रांसफेरेज कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ। ट्रांसफेरेज में क्या होता था? ट्रांसफर। फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, थर्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स और फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आपका क्या होता था? फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता था, जो कि B नंबर इसका सही आंसर होगा। फोर्थ में एंजाइम, विच एंजाइम क्लास कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। कौन सा ये में हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता था? फर्स्ट है आपका हाइड्रोलेजेज, सेकेंड है लाइजेज, फोर्थ है आइसोमेरेजेज, लास्ट है लाइगेज। फर्स्ट है आपका हाइड्रोलेज, सेकेंड है लाइजेज, थर्ड है आइसोमेरेज, फोर्थ है लाइगेज। तो हाइड्रोलाइजेज में हाइड्रोलाइसिस होता था, जो कि आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। द एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज बिलोंग टू विच क्लास। जो हाइड्रोजिनेज है एंजाइम वो कौन सा क्लास से बिलोंग करता है? फर्स्ट है आपका ट्रांसफेरेज, सेकेंड है ऑक्सीरिडक्टेज, थर्ड है लाइजेज, फोर्थ है लाइगेज। तो डिहाइड्रोजिनेज किस में बिलोंग करता है? आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज में, जो कि आपका B नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, द एंजाइम DNA लाइगेज बिलोंग टू विच एंजाइम क्लास। DNA लाइगेज एंजाइम कौन सा क्लास से बिलोंग करता है? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट है आपका हाइड्रोलेज, सेकेंड है लाइजेज, थर्ड है लाइगेज, फोर्थ है ट्रांसफेरेज। तो DNA लाइगेज जो है लाइगेज एंजाइम से बिलोंग करता है, जो कि आपका C नंबर सही आंसर होगा। 7 एंजाइम आइसोमेरेज कैटालाइजेज। जो एंजाइम है आइसोमेरेज वो क्या कैटालाइज करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फर्स्ट, सेकेंड हाइड्रोलाइसिस, थर्ड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल्स, फोर्थ है आपका ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो आपको पढ़ाए थे कि आइसोमेरेज में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है एटम का विद इन अ मॉलिक्यूल्स। तो आपका C नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, कार्बोक्सिलेज आर एग्जाम्पल ऑफ और डीकार्बोक्सिलेज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीरिडक्टेज। फर्स्ट, सेकेंड ट्रांसफेरेज, थर्ड लाइजेज, फोर्थ लाइगेज। तो डीकार्बोक्सिलेज किस में हो? एग्जाम्पल बताए थे आपको। डीकार्बोक्सिलेज किसका एग्जाम्पल था? लाइजेज का, जो कि इसमें टूटता है। तो आपका ये C नंबर आंसर हो जाएगा लाइजेज। C नंबर आंसर हो जाएगा लाइजेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम काइनेज ट्रांसफर विच ग्रुप। जो काइनेज एंजाइम है वो कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता है? एमिनो ग्रुप कि फॉस्फेट ग्रुप कि मिथाइल ग्रुप कि एसिटाइल ग्रुप। तो आपको बताए थे जो जिसमें फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, जो एंजाइम काइनेज है वो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहा था। तो इसका B नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द एंजाइम पेप्सिन बिलोंग टू विच क्लास। जो पेप्सिन एंजाइम है वो कौन सा क्लास से बिलोंग करता है? फर्स्ट है ट्रांसफेरेज, सेकेंड हाइड्रोलेज, थर्ड है ऑक्सीरिडक्टेज,
और फोर्थ है आपका आइसोमेरेज। तो ये आपको हाइड्रोलाइज जो है एंजाइम उससे बिलोंग करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच एंजाइम ज्वाइंट्स टू मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी। कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता था दो मॉलिक्यूल्स को एटीपी के हेल्प से? फर्स्ट है लाइगेज, सेकेंड है लाइगेज, थर्ड है ट्रांसफेरेज, फोर्थ है आइसोमेरेज। फर्स्ट आपका हो जाएगा लाइगेज, जो कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन, द एंजाइम म्यूटेज बिलोंग टू विच क्लास। जो म्यूटेज एंजाइम है कौन सा क्लास से बिलोंग करता है? फर्स्ट है आपका आइसोमेरेज, फोर्थ है लाइगेज, फर्स्ट है आइसोमेरेज, सेकेंड है लाइगेज, थर्ड है लाइगेज, फोर्थ है ट्रांसफेरेज। तो ये आइसोमेरेज एंजाइम से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता है, सेम चीज़ बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम ट्रांस एमाइनेज बिलोंग टू, कौन सा क्लास से बिलोंग करता है? ट्रांसफेरेज या ऑक्सीरेडक्टेज, हाइड्रोलेज, लाइएज। तो ये आपका ट्रांसफेरेज एंजाइम से बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें ट्रांस एमाइनेज में अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। The systemic name of enzyme is based on the substrate and type of reaction. Second, the molecular weight. Third, its source. Fourth, its discovery date. The systemic name of enzyme, enzyme का जो नेम है वो किसके अनुसार बेस्ड है? तो ये substrate and its type of reaction, substrate और type of reaction के बेस्ड में इसका नाम रखा गया है। और 15 लास्ट, विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटालाइजेज बॉन्ड फॉर्मेशन विद एटीपी हाइड्रोलाइसिस। मतलब कौन सा क्लास का एंजाइम है जो फॉर्मेशन करता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस? फर्स्ट है आइसोमेरेज, फोर्थ है लाइएज, फर्स्ट है आइसोमेरेज, सेकेंड है लाइएज, थर्ड है लाइगेज, फोर्थ है हाइड्रोलेज। तो जो लाइगेज एंजाइम है उसमें एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता था, विद एटीपी हाइड्रोलाइसिस, और एडीपी बनता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाइगेज, सी नंबर। तो ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन है जो सेम, उसका आंसर सेम है बट उसको अलग अलग तरीक़ा से एग्ज़ाम में आता है। बस आपको समझने की फेर है। अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।